ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आज गुरुवार है, साई वार है, जो भी कह लो, पर इस दिन में कुछ अलग ही रौनक है। ये दिन कुछ अलग सी एक फीलिंग लेकर आता है अपने साथ कि हाँ, आज देवा आएंगे, आज बाबा आएंगे। जबकि बाबा हर रोज़ हमारे साथ होते हैं, हर एक पल में हमारे साथ होते हैं। ऐसा एक भी सेकंड नहीं होता जिस टाइम साईं जी हमारे साथ ना हो। फील करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन बाबा हमेशा आपके साथ होते हैं। आप भले भूल जाओ, पर वो आपका साथ और हाथ छोड़कर कभी नहीं जाते। तो ऐसे हमारे दयालु श्री साईनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी कृपा और आपकी दया से आज हमारा जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर है। बाबा, आपने हमें बहुत कुछ दिया और उस हर एक चीज़ के लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आज का दिन आपके आशीर्वाद से शुरू हो रहा है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे इस पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके द्वारा दिया गया हर एक काम, आपके द्वारा दी गई सेवा हम निष्काम भाव से कर पाएँ। बाबा, हमारे अंदर कोई भी ऐसा भाव ना आए जो हमें गलत दिशा की तरफ मोड़ दे। हम कुछ भी ऐसा गलत विचार ना करें जो हमें हमारे मार्ग से भटका दे। तो इतनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि जब आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर होगा तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं बाबा। क्योंकि अब हमने किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ कहना छोड़ दिया है। हमें इस बात पर भरोसा है कि जो मेरे साईनाथ देंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। जो मेरे बाबा मेरे लिए करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। और वो चीज़ चाहे मुझसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, मेरे हक़ में होगी तो बाबा उसको मुझ तक ज़रूर लेकर आएंगे। और इसके बदले साईं जी चाहते ही क्या हैं? सिर्फ़ आपका भाव। वो सुना है ना आपने कि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, और ये सच है। जिसके अंदर जितना भाव, भगवान की उतनी ही कृपा उसके ऊपर बरसती ही बरसती है। जो जितने प्रेम से आपको बुलाता है, आप उतने ही तीव्रता से उसके पास जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, जो व्यक्ति आपको बहुत प्रेम से बुलाता है, आप सबसे पहले उसके पास जाते हो कि आखिर क्या बात है, देखते हो। मतलब जिससे आपको प्रेम होता है, आप सबसे पहले उसके पास जाते हो ना। तो उसी प्रकार भगवान का भी है। जब आप इतना प्रेम कर रहे हो उनसे, तो वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्योंकि सोचिए, हमारे मन में तो फिर भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या, अभिमान ये प्रवेश कर जाता है, लेकिन उनके मन में तो ऐसा कुछ प्रवेश ही नहीं कर सकता। बिना उनकी आज्ञा के कुछ उनके पास भटक भी नहीं सकता। तो इतने दयालु जो साईं जी हैं हमारे, इतने दयालु बाबा हैं हमारे, वो हमारे प्रेम से कितनी जल्दी हमारे पास आ जाएंगे, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि प्रभु इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि वो आपकी भक्ति को देख लेते हैं, आपके प्रेम को देख लेते हैं। उनसे आप नहीं छुपा सकते कि आप इधर कुछ और करो, उधर कुछ और करो। ये दुनिया से छुपा सकते हैं हम, लेकिन मालिक से कुछ नहीं छुपा सकते। और जब वो देख लेता है कि मेरा भक्त सच्चे हृदय से मेरी आराधना कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, वो हर कार्य कर रहा है जो उसके प्रभु के लिए अच्छा है, जो उसके प्रभु उसके कहते हैं करने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, आप किसी को मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप उसकी बातों को मानते हो ना, तो वो व्यक्ति अपने आप खुश हो जाता है। वो कहता है, अरे ये तो मेरी सारी बात मान रहा है ना। तो उसके अंदर अपने आप आपके लिए प्रेम उमड़ पड़ता है कि अरे ये तो मेरी सारी बातों को फॉलो करता है, मानता है, तो इसके लिए मुझे हमेशा तत्पर खड़े रहना है। मैं किसी भी हालत में रहूँ, मैं इसका साथ ज़रूर दूंगा या दूंगी। होता है ना, आप किसी को कुछ करने के लिए कह दो और वो व्यक्ति आपकी बात माने और उसको करे, तो आपके दिल में कितनी जगह बन जाती है ना उसके लिए। तो सोचिए, वो तो भगवान है। जब वो कहते हैं साईं जी को मानो, पर साईं जी की भी मानो। मतलब बाबा जो कहते हैं उसको भी मानिए। और बाबा क्या कहते हैं ये आपको पता चल जाएगा श्री साईं सच्चरित्र को पढ़कर। यदि आप नहीं पढ़ते तो शुरू कीजिए। श्री साईं सच्चरित्र में सब कुछ लिखा है कि आखिर बाबा क्या कहते हैं। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं बाबा ये कहते हैं, बाबा वो कहते हैं। नहीं, जो सच में बाबा कहते हैं वो श्री साईं सच्चरित्र में आपको मिल जाएगा। पढ़िए, सीखिए और अपने जीवन को संवार लीजिए। क्योंकि जितनी ही ज़्यादा बाबा की लीलाओं का आप बखान करोगे, बाबा की लीलाओं को सुनोगे, श्रद्धापूर्वक दूसरों को सुनाओगे, उतने ही चमत्कार आपके जीवन में प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे।
क्योंकि आप साईं जी की लीला को जहाँ जहाँ बताएंगे, हर व्यक्ति के मन में एक प्रेम उमड़ेगा, हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागृत होगी और वो श्रद्धा आपको भी फलदायी होगी। क्योंकि आप अगर किसी का भला करते हो तो उसके साथ साथ आपका भला भी होता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। आप सोचते हो अरे मैंने तो उसका कर दिया, उसका तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपका भी हुआ है उसके साथ साथ। उसका आपने किया और आपका मालिक ने कर दिया। बस मालिक करके कभी जताता नहीं, दिखाता नहीं है, और हम जैसे लोग एक दूसरे को बता देते कि अरे हमने आपके लिए ये किया था, है ना। तो हम अपनी तुलना अपने भगवान से नहीं कर सकते। हम बहुत छोटा सोचते हैं और वो बहुत बड़ा सोचते हैं। और साईं जी तो हमारी ज़िंदगी हैं, बाबा हमारी ज़िंदगी हैं। सुबह उठकर वो पहला ख्याल साईनाथ, रात को सोने से पहले वो ख्याल जो आखिरी होता है वो साईं जी का नाम। तो उठते बैठते सोते जागते हमें तो साईं की स्मृति ही बनी रहती है। बाबा को हमने अपना जीवन मान लिया है और जिनके बिना हम एक पल भी नहीं गुजार सकते, ऐसे हमारे श्री साईं बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, दया बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। यदि हम कहीं गलत भटक जाएं तो हमें सही मार्ग पर चलाना। बाबा, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी वजह से कभी किसी की ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए, हमारी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए, कभी किसी का दिल ना दुखे। ऐसी कृपा बनाए रखना। बस जब भी आप अपने मंदिर में बैठते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो उनसे एक चीज़ कह दिया करो कि प्रभु मैंने सब कुछ छोड़ दिया है आप पर, आप मेरी श्रद्धा की लाज रखना, आप मेरे भरोसे की लाज रखना, आप मेरे वचनों की लाज रखना, आप मेरी ज़िंदगी की लाज रखना बाबा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का सबसे ख़ास पल, सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी कुछ था वो सब आपके साथ जोड़ दिया है। अब ज़िंदगी में अगर कुछ ज़रूरी है तो वो आप हैं। हे प्रभु, मेरी वजह से कभी भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। और जो भी करोगे अच्छा करोगे, इसका मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी आज आपसे कि अपनी लाइफ में जब कोई ऐसा डिसीज़न लेने की बारी आए ना, जो फ़ैसला बहुत अहम हो, जो फ़ैसला बहुत ज़रूरी हो, जो फ़ैसला लेने से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला हो, तो उस फ़ैसले को लेने से पहले 10 बार इतना विचार करना कि बाद में आपको उस पर विचार करने की ज़रूरत ना पड़े। इतना विचार करके उस कार्य को करना। क्योंकि हम लाइफ में अगर कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे होते तो हमारा जो विचार होते हैं ना, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हम अच्छा भी सोचते हैं और इधर भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो, फिर सोचते हैं नहीं सब कुछ ठीक होगा। तो जब भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा डिसीज़न आपको लेना हो तो बहुत बार सोचिए, फिर विचार कीजिए, उसको इधर ढंग से भी सोचिए, उसको उधर वाले ढंग से भी सोचिए, हर एक तरीके से सोच कर देखिए। जब आपको लगे कि नहीं मेरा कार्य सबसे बेस्ट है, मैं इसको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी आप उसे शुरू कीजिए। आपको उम्मीद ना हो तो थोड़ा रुक जाइए, सब्र कर लीजिए, फिर शुरू कीजिएगा। बाकी तो जब भी आप कुछ शुरू करेंगे तो भगवान आपका साथ देंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका कार्य अच्छा है, तो प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी अपने आप से भी आप कोशिश कीजिए कि आपका लिया हुआ निर्णय भविष्य में आपके लिए अच्छा ही हो। बस एक बात हमेशा याद रखिए, आप उसके आगे झुको, वो आपके आगे पूरी दुनिया को झुका सकता है। बस इतनी ही कृपा चाहिए बाबा की कि बाबा अपने आशीर्वाद से हमें सदा भरपूर रखना, हम कभी भी विचलित ना हो, कभी घबराएं ना, ऐसी कृपा बनाए रखना। और बारंबार मेरे श्री साईं जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद साईनाथ बाबा, जो आपने कुछ दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए साईं दीदार परिवार से मैं कहना चाहूँगी कि आइए अब हम लोग मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन, जिन्हें पढ़ने और सुनने से आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और आपका जीवन खुशियों की तरफ को आगे बढ़ता है। तो बने रहिए और आइए मेरे साथ पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। साईं कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज आइएगा 12:30 बजे लाइव मिलकर पाठ करेंगे, बाबा के श्री चरणों में बैठेंगे। लाइव ज्वाइन कीजिएगा और इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। साईं जी आप सभी को खुश रखें, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।